हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे, है ना। सर्दियों का भी एक अलग ही मतलब मज़ा होता है ना। तो भाई हमें तो ऐसी फीलिंग आती कि हम हिल स्टेशन पर हैं और हिल स्टेशन पे है जो, क्योंकि वहाँ पे कैसा मौसम होता है, ऐसी वेदर होता है ना, तो अच्छा लग रहा है। ऐसा महसूस होता है कि हिल स्टेशन पर है, हम एक होटल में हैं जहाँ पे हम काम भी कर रहे हैं। बस ये है कि बाहर नहीं जा पा रहे हैं घूमने वगैरह, बट कोई नहीं। तो ये तो एक जोक था, बट सच कह रही हूँ कि सर्दियों को ऐसे मतलब कि भाई बहुत ठंड है। सर्दियों को ना एक पॉजिटिव व्यू मिले तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये जो सर्दियाँ होती है ना, विंटर्स का जो मौसम होता है ना, एक बहुत ही प्यारा सा एक गुलाबी मौसम जिसको हम बोल सकते हैं ना। तो बस, तो ये थोड़ी सी मैंने ना अपनी रचना बता दी कि मुझे ऐसा फील होता है। आपको कैसा फील होता है बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई है मॉर्निंग और आज है सैटरडे। तो सैटरडे को ना छुट्टी थी बच्चों की, तो इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ मैं, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी मैं, जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ। तो पर यहाँ पे ना मैं आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और जहाँ जाना है ना बहुत ज़रूरी है वहाँ जाना। तो हमें ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा तो सस्पेंस रखना चाहिए ना बातों में। तो यहाँ पे बस उठ गई थी। बाहर मैंने आपको व्यू दिखाया ना, अंधेरा ही रहता है विंटर्स में आजकल। और सबसे पहले आज मैंने उठते ही जो अपना रूटीन होता है पानी का, तो सबसे पहले 4 गिलास पानी पी लिए थे और उसके बाद लग गई थी अपने घर के कामों में। तो यहाँ पे ना मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं बना रही थी पास्ता। क्योंकि पता है मैं पास्ता इसलिए बना रही थी क्योंकि जहाँ पर मुझे जाना है तो बच्चों को भी ले जाना है। और मैं हमेशा ये कोशिश मैं हमेशा ही करती हूँ कि जब भी मैं बच्चों को साथ लेके जाती हूँ तो भाई ब्रेकफास्ट स्किप की नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट को हम स्किप नहीं करते, ब्रेकफास्ट करा के ही जाती हूँ। तो मैंने कहा अगर पराठे वगैरह रखूँगी तो बच्चे जो है वो नखरे दिखाते हैं, वो खाएंगे नहीं। और तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे मैं उनके लिए पास्ता बना दूँ, क्योंकि पास्ता जो है वो बच्चों को भी पसंद है, बच्चों के पापा जी को भी पसंद है। उन्होंने तो ऑफिस जाना है, बट मैंने कहा ब्रेकफास्ट में उनको भी पास्ता दे दूँगी, और अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है। तो यहाँ पे देखो मैंने पास्ता बना के रख दिया है, और इसमें ना जब मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ ना, तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा ना सॉस ऐड कर देती हूँ, तो इससे इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो आप भी ट्राई करना, है ना। मैं केवल सजेशन दे रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है ना। क्योंकि लोग सजेशन बहुत देते हैं, बट हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, हमारा दिल कहता है ना। और यहाँ पे साथ में ये फिर मैं ना सब्जी बना रही थी, क्योंकि बच्चों के पापा जी, मैंने कहा ना उनकी छुट्टी नहीं है, वो ऑफिस जा रहे हैं। तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट में तो मैंने कहा घर में पास्ता खा लेंगे, बट ऑफिस में जो टिफ़िन के लिए उनके लिए सब्जी बना के रख दी थी। और अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ना, ये मैं क्या करने लगी हूँ, ये मैं कर रही हूँ बैटर रेडी कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज सैटरडे को मैं जो संडे को मैं बनाऊंगी इडली। तो इसके लिए मैंने बैटर को इस तरीके से तैयार करके पीस के रख दिया था, और ये ब्लैंकेट में उसको लपेट दिया, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी। नहीं जी, इसलिए नहीं कि उसको ठंड लग रही थी, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, खमीरा जो होता है इतनी ईजिली नहीं आता। तो मैंने उसको इस तरीके से पैक करके ना आटे की टंकी में रख देती। और इतना काम मैंने कर लिया था, और उसके बाद देखो मैं रूम में आ गई थी, और रूम की हालत देखो। तो ऐसे ही होता है मॉर्निंग में रूम। अब हो गई है क्लीनिंग वगैरह भी। यहाँ पे सब्जी बना के रख दी है, पास्ता भी बना हुआ है, और आटा मैंने गूंथ के रख दिया था। थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी हो गए। तो मॉर्निंग के जो क्लीनिंग होती है ना, वो पूरी कंप्लीट हो गई है। और आज मैंने ना सोफ़ों के कवर भी उठा दिए, क्योंकि मैंने कहा जो है ये जो है धो दूँगी। अभी तो नहीं धोऊँगी, इनको धोऊँगी शाम के टाइम। और देखो यहाँ पे टिम्मी ने कैसा सुंदर क्रिसमस ट्री बनाया है, दिखाती हूँ कितना प्यारा सजाया टिम्मी शान ने, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर सजाया है, कल है क्रिसमस। तो सुबह के टाइम ना इस तरीके से मैट को ना वहाँ पे रख देती ताकि वो सूख जाए। अब विंडो वगैरह सब खोल देती हूँ, क्योंकि घर में वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छा लगता है। इससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। तो बंद घर में ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बंदिश है। अब जल्दी से नहाती हूँ, क्योंकि मुझे करनी पूजा। ईशान देखो हमारे उठ गए, टिम्मी बाबू लेटे हुए अभी, उनको उठाती हूँ। तो ईशान तो हमारा उठ जाता है, जैसे उसे बोलूँ ना फटाफट से उठ जाता है ईशान मेरा। पर टिम्मी नहीं उठे हमारे, वो टिम्मी सो रखे हैं, उनको उठाऊंगी। तो पूजा पाठ भी अपनी हो गई है। और यहाँ पे जो है बस अब बच्चे तैयार हो रहे हैं फटाफट से। और यहाँ पे जो है पास्ता गरम कर रही, क्योंकि सुबह बनाया था ना, ठंडा हो जाता है। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं। सब्जी बनी हुई है बच्चों के पापा जी के लिए, ऑफिस के लिए। और अब यहाँ पे आटा गूंथ के रखा हुआ था, बस फटाफट से बनाती हूँ रोटियाँ। और क्योंकि वहाँ पे ना पीटीएम में भी ना बहुत टाइम लग जाता है, पता है, देर हो जाती है। हो गए हम रेडी, और इधर टिम्मी शान भी रेडी हो गए।
बच्चों के पापा जी स्कूल ड्रेस में जाना पड़ता है पता है पीटीएम में बच्चों को। तो अब हम आ गए थे स्कूल में बच्चों के, तो मैंने कहा ना ये एक जो काम है ना पीटीएम का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो ना, तो पीटीएम जो है बच्चों की ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था ना एक टीचर और एक पेरेंट्स के बीच में एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बच्चे की प्रोग्रेस हमें पता चलती है, साथ ही अपने बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है घर में, अगर कुछ उसको कुछ प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी, तो हम उससे भी मैडम के साथ जो है टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं भी हर किसी को यही सजेस्ट करूँगी कि पीटीएम जरूर अटेंड करनी चाहिए। और यहाँ पे पीटीएम अटेंड करने के बाद आज बच्चों का रिजल्ट भी था, अभी उनके एग्ज़ाम खत्म हुए थे ना, तो उसके बाद का रिजल्ट था और रिजल्ट भी पॉजिटिव था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। और मैम जो इनकी टीचर्स थी उन्होंने काफ़ी दोनों बच्चों की तारीफ भी करी, तो अच्छा लगता है ना ये सब सुन के, बहुत ही अच्छा फील हुआ था मुझे। तो यहाँ पे क्रिसमस का यहाँ पे जो है वो डेकोरेशन लगी हुई थी, तो हमने थोड़ा यहाँ पे फोटो सेशन किया, उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। ठीक है। और आ गए हैं हम घर, और तो जहाँ देखो हमने ना इतने सारे हमको सेंटा मिले हैं, क्योंकि क्रिसमस है ना, तो बहुत सारे सेंटा मिले, मतलब जो बच्चे सेंटा बने हुए हैं। और ये हमारे टिम्मी ने भी देखो कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखी भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। टिम्मी पूरी ऐसे लग रही जैसे पूरी आईज होगी, देखो पास से दिखाती। तो अब आ गए थे हम घर वापस, और यहाँ पर आते ही टिम्मी जो है वो बार बार अपने क्रिसमस ट्री को देख रहा है, क्योंकि भाई उसने खुद से डेकोरेट किया है। तो अच्छा लगता है ना बच्चों को जब उन्होंने खुद से कोई चीज़ बनाई हो। बच्चे क्या, हम भी अगर खुद से कोई चीज़ बनाते हैं तो बार बार उसको निहारते हैं, देखते हैं, तो वही बात होती है। तो बस अब मैंने कहा चलिए व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि घर आने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए लंच बनाया था। बच्चे थक भी गए थे, क्योंकि जब बाहर कहीं जाते हैं तो थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल में आज हमने थोड़ा मतलब पीटीएम तो हमने अटेंड कर ली थी टाइम पे, बट फिर हम ना थोड़ा स्कूल में भी काफ़ी घूमे। तो क्योंकि एक ही दिन तो होता है बच्चों के पास भी जब वो बिल्कुल खुले से मतलब एकदम बेफिक्र होकर स्कूल में घूमते हैं, तो वही आज बच्चे भी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनके साथ मैं भी घूम लूँ। तो चलिए व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।